शिल गुरुदेव की जय। शिल सपार सदाशिला प्रभुपाद की जय। सपार सदाशिला गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु जी, जो स्वयं ही साक्षात भगवान कृष्ण है, उनके इस कलयुग में आने के कारण। तो हम लोगों ने, वैसे तो कई सारे कारण हैं आने के, लेकिन 4 कारण पे चर्चा करेंगे। 3 कारण हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आज हम चौथा कारण श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये चौथा कारण है ना, ये हम जैसे कलयुग के जो बद्ध जीव है, ये हम लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 कारण हम लोगों ने श्रवण किए। कुछ नए भक्त हैं हमारे ग्रुप में, उन लोगों को थोड़ा हो सकता है कि समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन जो चौथा कारण है ये आप आसानी से समझ लोगे, और इसको ही समझ लिया तो 3 कारण अपने आप ही समझ आ जाएंगे। तीनों कारणों का सार है चौथा, है ना। लेकिन ये जो कारण है, ये है गौण का गौण। भगवान चलते चलते जीवों पे दया कर गए, है ना। जाते जाते जीवों पे दया कर गए। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, कोई व्यक्ति गया घूमने कि चलो आज मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, है ना, या लाल किला देखने जाऊंगा। गया कहीं और गया तो रास्ते में उसने देखा बहुत सारे भिखारी बैठे हैं, या मंदिर गया, मैं मंदिर जाऊंगा दर्शन करने, बाहर देखा भिखारी बैठे, तो उन्होंने क्या किया, भिखारी को कुछ पैसा वैसा दे दिया। तो मुख्य कारण क्या था जाने का, कि मंदिर में जाना था, वो तो उसका मुख्य कारण हो गया। और गौण क्या, जाते जाते भिखारी पे कृपा कर दी कि लो भैया तेरे को अच्छा खासा उसे धन दे दिया कि ले भी। तो ये क्या हो गया, ठीक इसी प्रकार भगवान आए तो कारण तो कुछ और था आने का, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों पर भगवान कृपा कर गए। अब कैसे कृपा कर गए, इस चीज को समझना, ठीक है। ये बड़ा ही हमारा विशेष भगवान का कारण है, और हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम सब लोगों पे, तो इस कारण को अगर हम समझ गए तो वास्तविक हमें 3 कारण हमें अपने आप ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। तो पहला कारण हम लोगों ने समझ गया था कि किस प्रकार भगवान राधा रानी के भाव को और उनकी अंग कांति को लेके जगत में आए, क्योंकि वो जानना चाहते थे भगवान कि राधा रानी की महिमा है कैसी भैया, ये राधा रानी की महिमा कैसी है, ये राधा रानी का प्रेम कैसा है, ये राधा रानी जब मेरा दर्शन करती है उनको कितना आनंद मिलता है। बहुत सारे भगवान के मन में प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए राधा रानी ने कहा भैया तुम क्या करो, मेरे भाव को लेके इस कलयुग में आ जाओ, है ना। तो वही कृष्ण भी राधा रानी के भाव को लेके आए। दूसरा कारण हम लोगों ने सुना, जो अद्वैत आचार्य जो साक्षात भगवान विष्णु और सदाशिव है, उन्होंने देखा कि कलयुग में जीवों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। कोई पूजा पाठ भक्ति से किसी का मतलब नहीं, सबके सब क्या कर रहे हैं, बस तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, और किसी को गीता भागवत रामायण पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन किस लिए, बस मुक्ति मिल जाए। अरे मुक्ति तो बड़ी तुच्छ वस्तु है। ये तो अगर जो भक्त है वो भगवान का नाम ही लेगा तो ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए इतना कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है क्या। लोगों को पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, भगवान की भक्ति भी कोई चीज है, लोगों को जानते नहीं, है ना। लोग अपना पैसा क्या करते हैं, काली पूजा देवी पूजा में, मांस का वो बलि देने में, मदिरा पीने में, और व्यर्थ के कार्यों में, कुत्ता बिल्लियों की शादी करने में लगा रहे हैं। जबकि धार्मिक कार्य है, भगवत संबंधी कार्य है, भक्ति संबंधी कार्य, इसमें क्या कर रहे हैं, वो अपना धन बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, तो उनका कल्याण कैसे होगा, है ना। तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने तो धन दिया है और भगवान की सेवा में क्यों लगाए, ये भगवान ने दिया यार भगवान को दे दो। तो कहते तो ठीक है, लेकिन क्यों हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो क्यों कहते हैं कि भगवत संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अपना धन लगाना चाहिए। भगवान गीता में भी कहते हैं जो भी हम कार्य करें उसमें थोड़ा थोड़ा अपना धन लगाओ। भगवत संबंधी कार्यों में क्यों लगाना चाहिए, देखो इस चीज को समझना। सबसे ज्यादा आजकल दुनिया में सारी की सारी जो चीजें हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे हैं शाम तक खा पी के सो रहे हैं, किस लिए, सब धन के लिए। आप देखना सारा का सारा कार्य जो हमारा होता है, हमारी जो ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, जो हमारी एनर्जी लग रही है पूरे दिन में, सबसे ज्यादा वो लगती है धन कमाने में। सुबह उठते हैं, अगर माता जी लोग उठती है, क्यों उठती है, कि बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल जाके क्या करेगा, पढ़ लिखे आगे नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, पति को बढ़िया बढ़िया टिफिन बना के देना है, भोजन कराना है, क्यों, पति काम पे जाएगा, काम पे जाएगा तो क्या होगा, सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो घर चलेगा। अब पति भी क्यों उठता है सुबह, कि भाई ऑफिस जाना है, लेट ना हो जाओ, है ना।
तो सब हर कोई स्कूल बच्चा भी पढ़ने क्यों जा रहा है कि आगे जाके मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, मैं सेटल हो जाऊंगा। सारे का सारा जो कार्य कर रहे हैं ना अभी इस जगत में, ये सत्य बात है। ठीक है, इसकी कोई वाली दोहराए वाली बात ही नहीं है। सबके सब क्या चाहते हैं कि हमारे घर में थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा हम धन कमा लें। सोचो पूरा दिन हमारा सुबह से शाम तक, आप कभी फ्लाईओवर में खड़े होना, जहाँ नीचे से बहुत सारी गाड़ियां जाती है, आप देखना हजारों गाड़ियां आ रही है, हजारों गाड़ियां जा रही है, रेट रेस, इधर उधर इधर उधर। क्यों? सब काम के लिए, कि किसी तरह से भैया जीविका हमारी चल जाए, धन अर्जित हो जाए। सारा का सारा लोग एडवर्टाइजमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, बिजनेस, ये वो बैनर पोस्टर जो लग रहे हैं, सब क्यों लग रहे हैं? क्यों? सबका सब क्या है कि किसी प्रकार से धन अर्जित हो जाए। सब लोग इसी में लगे हैं कि किसी प्रकार से हम धन को अर्जित कर ले। ठीक है, जरूरत है, घर चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, तो करना भी पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी लगती है धन को कमाने में। जब वो धन जो हमने इतनी एनर्जी लगा के, इतना परिश्रम करके, अपना खून सुखा के, अपना खून बहा के, पसीना बहा के जब उसको कमाया, उस कमाए हुए धन को जब हम थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, जब थोड़ा सा हम ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, तो होता क्या है? उससे क्या होता है? वो हमारी सुकृति बनती है, वो हमारी सुकृति बनती है, वो हमारी, उससे हम पे कृपा होती है। वो हम क्या, हमने हमारा धन था थोड़ा भगवान की सेवा में लग गया, हमारी सुकृति बन गई, हमारा थोड़ा भक्ति हो गई, है ना। इसलिए जो अद्वैताचार्य चाह रहे थे कि ये जो जीव है ये क्या कर रहे हैं, अपना धन सारा इधर उधर व्यर्थ कर रहे हैं, शादियों में बड़ी बड़ी लाखों लाखों रुपए उड़ा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, मांस पशु बलि में इधर उधर। तो चाहते थे कि किसी प्रकार से इनका कल्याण हो जाए, जहां इनका धन लगेगा, जहां एनर्जी लगेगी, वहीं इनका कल्याण होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान का आह्वान किया तुलसी दल के साथ। तो भगवान फिर कलयुग में आए। तीसरा कारण हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार भगवान जो मंजरी भाव जो बताया गया, बहुत समय तक इस जगत को नहीं दिया गया था। तो उस मंजरी मेरा थोड़ा गला खराब है, क्षमा करना। जो उस मंजरी भाव को हम लोगों को देने आए। ये मंजरी भाव क्या है? कल हम लोगों ने सुना कि सबसे श्रेष्ठ रस जो है ना, अलग अलग रस हम लोगों ने सुना, अलग अलग भाव होते हैं 5 प्रकार के। शांत रस होता है, उसके ऊपर दास रस होता है, उसके ऊपर हमारा साख्य रस होता है, फिर वात्सल्य रस होता है, फिर मधुर रस, है ना। इसमें जो मधुर रस के अंदर भी हम बता रहे थे श्रृंगार रस के 3 भाव है, गोपी भाव, सखी भाव, मंजरी भाव। ये मंजरी भाव सबसे श्रेष्ठ है ना। तो इस क्यों सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि गोपी भाव के अंदर क्या होता है कि हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। सखी भाव के अंदर क्या होता है कि हम राधा रानी और कृष्ण के दोनों के साथ हमारा क्या करें, दोनों की प्राप्ति हो जाए, दोनों को प्राप्त हो जाए, दोनों का संग हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन मंजरी भाव इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि हम क्या करेंगे, सिर्फ हम राधा रानी के अनुगत्य में राधा गोविंद देव दोनों की सेवा करेंगे। लेकिन किसके? राधा रानी के अनुगत्य में। राधा रानी के अनुगत्य मतलब राधा रानी की 8 प्रधान सखियां हैं, है ना। उन प्रधान सखियों के अंदर में भी हर सखी के अंदर में 8-8 मंजरियां हैं। और वो जो मंजरियां है ना, उनकी आयु लगभग कितनी होती है? छोटी छोटी होती है, 6-6, 7-7 साल की। और बताया गया जहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है, जहां पर कृष्ण का भी प्रवेश नहीं है, वहां किसका प्रवेश होता है? इन मंजरियों का। इन कभी कभी तो भगवान कृष्ण इन मंजरियों के पैरों में अपना सर रख देते कि मुझे कुंज में मिलने, मुझे राधा रानी से मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। ये इतना ऊंचा रस है और आज से पहले कभी किसी को प्रदान किया नहीं गया। इसको देने कौन आए? स्वयं भगवान, है ना। अनर्पित चरिम चिराद। तो ये क्या है, कभी बहुत समय से नहीं दिया गया था। और इस कलयुग में जीवों को, ये हमारे जो कलयुग चल रहा है, धन्य कलयुग, ये हम लोगों को दिया गया। ये बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ रस है। 1 सेकेंड। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है, ये हम लोगों को बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि अगर हमारा टारगेट नहीं होगा, जीवन में हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? भटकेंगे। अभी सबसे ज्यादा हो ये रहा है। सबसे बड़ा जीवन में दुख का कारण ये है कि हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है ना। किसकी उपासना करनी है। आज गए तो देवी की उपासना, कल भोलेनाथ जी की उपासना, तीसरी कृष्ण की उपासना, एक दिन फिर जो शास्त्रों में है ही नहीं, साईं बाबा, जिनका शास्त्रों में जिक्र ही नहीं है, जो पीर बाबा, फकीर बाबा, फिर उनकी भी कभी कभी वहां भी चले जाते चद्दर चढ़ाने। कभी कभी मन करा तो किसी ने क्रिश्चियन दोस्त मिल गया तो चलो भैया क्या करो, कैंडल चलाने भी चले जाओ। तो फिर क्या करते, कभी कभी चर्च भी चले जाते हैं और सोचते हैं अरे वहां से कल्याण नहीं तो यहाँ से हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का कभी कल्याण ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सदा सर्वदा दुखी ही रहते हैं।
जो आज यहाँ कल वहाँ, आज चादर के पास परसों फादर के पास। चादर यानी आज चादर चढ़ाएंगे, परसों फादर यानी कैंडल जलाएंगे। तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। क्यों? एक निष्ठ भक्ति नहीं है ना, एक पे विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को कल्याण भी नहीं होता। अगर हमारे जीवन में एक लक्ष्य नहीं, एक टारगेट नहीं है ना, लक्ष्यहीन व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है और वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? उसका लक्ष्य ही नहीं, जाना कहाँ है, करना क्या है, कुछ पता ही नहीं। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हम पूछते ना बच्चे को क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे पूछते बताओ क्या बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा। लक्ष्य है ना। धीरे धीरे कभी कभी होता है कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो बच्चा उस हिसाब से पढ़ाई करता है। लेकिन जिन लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता ना, वो देखना आज 5,000 की नौकरी यहाँ एयरटेल में, तो 6,000 10,000 की नौकरी उस बीपीओ में, 4-5 हजार फिर कभी रिक्शा चला रहे कुछ। क्यों? लक्ष्य ही नहीं था, पहले ही लक्ष्य नहीं था, तो अब रिक्शा ही चलाओ भैया। कोई लक्ष्य नहीं था, फिक्स निर्धारित नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का जो लक्ष्य निर्धारित होता है कि हाँ मुझे करना है, तो वो उसकी तरफ क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हाँ मुझे अगर आर्मी में जाना है, एनडीए में जाना है, तो मैं उस हिसाब से कोर्स करूंगा। मुझे एयर होस्टेस बनना है तो मैं एयर होस्टेस का फ्रैंकफिनी इत्यादि कोर्स ज्वाइन करूंगा। मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है या मुझे कुछ भी बनना है, तो वो क्या करता है, उसी फील्ड में वो अपनी तैयारी करता है। उसका क्यों? लक्ष्य निर्धारित है और एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर आप देखो फुटबॉल का मैच हो और दोनों ही तरफ गोल ना हो, तो कौन सी टीम जीतेगी बताओ? एक टीम, एक इंडिया की टीम है और एक पाकिस्तान की टीम है, दोनों दोनों तरफ गोल नहीं है, तो कौन सी टीम जीते? अरे अनम्यूट नहीं किया क्या किसी को? कोई टीम नहीं जीतेगी। क्यों? हाँ, क्योंकि कोई टीम इसलिए नहीं जीतेगी क्योंकि किसी का गोल ही नहीं। अब दोनों टीम खेल तो रही है, बॉल को लात भी मार रही है इधर उधर इधर उधर, लेकिन कोई गोल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा। और क्या होगा, ऐसे ऐसे करते दोनों थक हार की टीम वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा हल होगा। जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा ना हमारा कि करना क्या है, किस क्या क्या करना है, तो क्या होगा, ऐसे ही हमारी जिंदगी, उठो सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, ऑफिस जाओ, ये काम करो, घर का रसोई उसे करो, बीवी बच्चे पालो, ये करो, और रात को टीवी भी देखो, सो जाओ रोज रूटीन बस। और एक दिन राम नाम सत्य, और जाके बस वो भाग के आ जाएंगे रिश्तेदार परिवार वाले, खत्म। क्या लक्ष्य रहा? कोई लक्ष्य नहीं रहा। और कोई गारंटी है दोबारा मनुष्य नहीं मिले? कोई गारंटी नहीं। क्यों? भगवान मनुष्य नहीं उसी को देते हैं जो अपना मनुष्य जीवन सार्थक करे। भगवान उसी को देंगे और किसी को दोबारा नहीं देंगे। इसमें मैं कभी और चर्चा करूंगा। तो तीसरा कारण ये था कि भगवान स्वयं आ गए बताने की भैया सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है मंजरी भाव, कि राधा रानी के अनुगत्य में राधा रानी की दासों के दास बन जाओ बस। और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि राधा दास्यम, बस हमें क्या करना है, कि राधा दास्यम प्राप्त करना है। बस ये लक्ष्य रख लो, इतना ही बोल दो बस कि हमें हमारा लक्ष्य है राधा दास्यम, बस हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी परसों हम गए थे चारधाम यात्रा में, जो ब्रज के चारधाम यात्रा में कुछ ये शेरपुर गांव से कुछ गुजर माता जी लोग थी, माता जी दीदी लोग, तो उनके साथ मैं गया हुआ था यहाँ चारधाम यात्रा में। तो चारधाम यात्रा में जब हम गए तो एक स्थान है वहाँ पे बद्रीनाथ के आगे गंगोत्री यमुनोत्री। तो गंगोत्री यमुनोत्री के पास एक मार्ग में होता क्या है कि बहुत सारे वहाँ पत्थर पड़े हैं। तो वहाँ मान्यता ऐसी है कि लोग क्या करते हैं, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के आ जाते हैं। क्यों? कि जो जितने पत्थर रखेगा उसका उतना मंजिल मकान बन जाएगा। और बनते भी लोगों के, ऐसा नहीं बनते। तो मनोकामना होती, लोग जाते हैं वहाँ और एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख के आते हैं। तो जो सारे भक्त थे वो हमारी क्लास के ही ज्वाइन करे हुए थे लगभग। तो मैंने कुछ लोगों से बोला, किसी ने मुझसे पूछा, नए भक्त ने वहाँ, कि प्रभु जी ये पत्थर पे पत्थर क्यों रखे? मैंने कहा अरे तुम्हें नहीं पता? कि नहीं। मैंने कहा जिसको जितना मंजिला मकान चाहिए उतने पत्थर रख दो, तुम्हारा उतना मंजिला मकान बन जाएगा, जाओ रख दो। तो उनमें से कुछ माता दीदी लोग बोलने लगी, प्रभु जी हम क्यों रखें, आप तो क्लास में बताते भी है हमें छोटी मोटी तुच्छी चीज नहीं मांगनी। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर वो रखते, मेरी बात मान लेते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ समझा ही नहीं फिर तो, कि अगर इतनी भजन भक्ति करने के बाद भी, इतनी कथा सुनने के बाद भी ये जगत की वस्तु मांग रहे हैं कि हमें घर मिल जाए, परिवार मिल जाए, ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए। अरे ये तो तुम्हारे भाग्य में जो होगा मिल ही जाएगा मतलब तुम भक्ति करके वही वस्तु मांग रहे हो जो तुम्हें मिल जाएगी।
या ज़्यादा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन कब तक मिलेगी? जब तक हमारा शरीर है, बस। तो क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन कह रहे नहीं प्रभु जी, हम नहीं रखेंगे, हमें तो क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उनको कम से कम ये तो समझ आ गया कि चाहे क्या वस्तु माँगनी है। तो यही जीवन का लक्ष्य है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? राधा दास्यम, राधा रानी के अनुगत्य में ही हम कृष्ण की सेवा करेंगे, बस। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिसने ये टारगेट फिक्स कर दिया, उसमें कृपा हो जाएगी। समझ लो कि उसको ही भगवान जन्म जन्मांतर, जब तक उसको भगवान उसके प्रारब्ध कूट बीज उसके जो नष्ट ना कर दे, कर्म फल उसके जब तक नष्ट ना हो जाए, जब तक वह भगवान की भक्ति ना कर ले, तब तक भगवान क्या करेंगे? उसे मनुष्य देह प्रदान करेंगे, और अच्छे अच्छे घर में प्रदान करेंगे, अच्छे ब्राह्मण कुल में, अच्छे वैष्णव घर में, अच्छा धनी परिवार में। क्यों? किसी प्रकार की इसको कमी ना हो, और जल्दी जल्दी मेरा भजन करके ये वापस आ जाए, उसकी गारंटी लेंगे भगवान। ठीक है, और किसी की गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे जीवन का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो निर्धारित होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने चौथे कारण की ओर। ये चौथा कारण हम सब बद्ध जीवों के लिए ही है। ऐसा एक श्लोक है जो आप सभी लोग जानते हो, भगवत गीता का, है ना? और महाभारत का सीरियल भी आता था, और देखो ये इन्होंने स्क्रीन पे लगा भी दिया। इससे आगे की लाइन कौन बताएगा? हैंड रेज करो। इससे आगे का भी श्लोक है ना, गौरांगी नहीं, गौरांगी दासी, हाँ बताओ क्या है? ममता सती। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। अरे भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते हैं नहीं। डॉक्टर अर्चना शर्मा, आप लोगों ने टीवी में देखी महाभारत आती थी? यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ हाँ बोलो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है। फिर बस अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, वेरी गुड, म्यूट कर दो। इतना सोचते हैं। ये श्लोक ऐसा है कि जो उस समय के जो लोग हैं, जिन लोगों ने महाभारत रामायण देखी होगी, ये सबको ही आता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं इस श्लोक को, कि इसको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी इसमें जो लाइन है, इसमें 3 काम करने भगवान आते हैं, है ना? कब आते हैं? युगे युगे। ये युगे युगे क्यों बोला? युगे युगे मतलब यह है, एक बार युगे युगे बोल सकते थे, संभवामि युगे। फिर युगे युगे 2 बार क्यों बोला भगवान ने? युगे युगे इसलिए बोला क्योंकि जो कृष्ण है वही क्या है? महाप्रभु है। तो इसलिए द्वापर युगे, कलयुगे, मतलब द्वापर में भी आएंगे और कलयुग में भी आएंगे। अब कैसे? 3 चीजें इसमें बताई है। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु है उन पे क्या करते? कृपा करने के लिए, उनकी उन पे कृपा करने के लिए, उन पे रक्षा करने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जो साधु लोग हैं, भगवान कह रहे हैं जब धर्म की हानि होती है ना, अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, है ना, साधुओं पर कृपा करने के लिए। सबसे पहले साधुओं की रक्षा करते हैं भगवान। तो मुझे एक चीज बताओ, साधु का मतलब क्या होता है? कौन होते साधु? जिन्होंने लाल वस्त्र धारण किए, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई और वन में बैठे रहते हैं, क्या वो साधु होते हैं क्या? मनी मंजरी दासी, आप बताओ साधु कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जो सदवस्तु को धारण करके रखते हैं उनको ही कहा गया है साधु। अर्थात सदवस्तु कौन है? भगवान, जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। ठीक है, बहुत गुड, वेरी गुड। हाँ, ललिता दासी और कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, यही है जो मतलब भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान को सदा भजते हैं और जो सदमार्ग पे चलते हैं, हमेशा सच्चा जीवन जीते हैं, उन्हीं के लिए बोला। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। साधु का अर्थ है जिन्होंने एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर ली है। सिद्धि कैसे? अभी एक होता है साधक और एक होता है साधु। साधक मतलब जो अभी प्रयास कर रहा है, साधु मतलब उसका पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है भगवान के प्रति, है ना। अब भगवान का पूरा दायित्व है उसकी रक्षा करना।
साधु की जो रक्षा का दायित्व है भगवान ने ले लिया, अब भगवान ही उनकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। एक अभी क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है ना, उनको तो भगवान द्वारा समर्पित कर दिया है। साधु का एक अर्थ भी होता है जो भगवान द्वारा रक्षित है, उसे साधु कहा जाता है। संस्कृत में साधु की मीनिंग होती है कि जो भगवान द्वारा रक्षित है उसे साधु कहा जाता है। अब ये बात बताओ, जो भगवान द्वारा ऑलरेडी रक्षित है, फिर भगवान उसकी दोबारा रक्षा करने कैसे आ जाते हैं, है ना? इसमें थोड़ा एक डाउट आता है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि साधु का अर्थ वही है, साधु वही है जो भगवान को जिसने पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है और भगवान की उसमें विशेष कृपा है और उसने भगवान को मतलब अपने हृदय में धारण कर लिया है। भगवान हमेशा उसके साथ ही रहते हैं और भगवान क्या करते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। अब ऐसी जो साधु की रक्षा करने के लिए भगवान फिर क्यों दोबारा आते हैं? तो जबकि साधु का अर्थ ही है कि जिसको भगवान ने रक्षा की हो, जिसको ऑलरेडी जो रक्षित है, जो ऑलरेडी रक्षित है, तो फिर दोबारा उसकी भगवान रक्षा करने क्यों आएंगे? वो तो ऑलरेडी रक्षित है। हम जैसा कोई बद्ध जीव हो तो चलो हमारे लिए आएंगे कि भगवान कह रहे कि मैं बद्ध जीवों की रक्षा करने के लिए आता, तो हम मान लेंगे हाँ चलो भैया बद्ध जीव है, या जिन लोगों ने भगवान की भक्ति करनी प्रारंभ की है उनकी रक्षा करने भगवान आ रहे, तो चलो कोई बात नहीं, है ना, हाँ ये तो मान लेंगे। लेकिन साधुओं की रक्षा करने के लिए तो बड़ा डाउटफुल है। साधु तो ऑलरेडी क्या है? साधु का अर्थ है कि जिसको भगवान ने जिसकी रक्षा का दायित्व लिया हो, जो भगवान द्वारा रक्षित है, उसको बोलते हैं साधु, है ना। तो अब इस चीज को समझना अच्छे से कि भगवान तो क्या है, भगवान तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। क्या भगवान को साधु की रक्षा करने के लिए आना जरूरी है क्या? क्योंकि भगवान साधु तो ऑलरेडी रक्षित है। लेकिन इसमें एक बात है कि भगवान साधु की रक्षा नहीं करते, ठीक है। अब बोले प्रभु जी आप कैसी बात बता रहे हो? हाँ इस चीज को समझना, भगवान साधु की रक्षा नहीं करते। भगवान साधु की रक्षा नहीं करते, कैसे नहीं करते अब बताओ। इसमें क्या बात है कि जो साधु ऑलरेडी रक्षित है वो भगवान की से उसको पूरा रक्षा कवच मिला हुआ है। देखो मैं साधारण रूप में समझाता हूँ, अच्छे से समझना कि अगर मैं बोलूँ कोई डॉक्टर है और जो डॉक्टर है वो ही डॉक्टरी सीख सकता है। अभी तो बड़ा अजीब सी, आपको अजीब नहीं लग रहा कि जो डॉक्टर है वही डॉक्टर के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? अरे भैया जो डॉक्टर है वो क्यों डॉक्टर के कॉलेज में एडमिशन लेगा? समझना इस चीज को, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भैया जिसको पढ़ना लिखना आता है, जिसको सब कुछ आता है, वही स्कूल में एडमिशन लेगा। अरे भैया जिसको पढ़ना लिखना आता है तो वो क्यों एडमिशन लेगा? तो ये तो बात अलग हो गई, है ना। ठीक जैसे आप बोल रहे हैं कि साधुओं की भगवान रक्षा करने आते हैं। साधु तो ऑलरेडी रक्षित है भगवान से, तो भगवान क्यों रक्षा करने आते हैं? तो इसमें बताया कि जो साधु है ना वो तो भगवान से ऑलरेडी रक्षित है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि भगवान तो साधुओं की रक्षा तो वास्तव में कर ही रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? भगवान अपने नाम के माध्यम से। भगवान क्या करते हैं? नाम के माध्यम से साधुओं की रक्षा करते हैं। अब आप देखो इतने सारे भक्त हुए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रहलाद, ध्रुव, है ना, और इतने सारे मतलब भगवान के भक्तों का जिनको भी देख लो, आप देखना भगवान उनकी रक्षा करने कब आए? एक या दो बार, कभी कभी आएंगे, लेकिन उनके जीवन में विपत्ति तो कई बार आई होगी, है ना। प्रहलाद महाराज जी का एग्जाम्पल देख लो। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में कितनी विपत्ति आई। उन्हें पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के कुएं में डाल दिया, उन पे हथियारों से प्रहार किए, हाथियों से कुचलने का प्रयास किया, होलिका के साथ जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान तो कभी आए नहीं। अब भगवान कह रहे मैं तो भैया आता हूँ अपने जो भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भैया भगवान झूठ बोल रहे थे क्या? है कह रहे जब भी भैया मेरे धर्म की हानि होगी और मेरे कहने में तब धर्म बढ़ने लगेगा, और मैं क्या करता हूँ अपने जो भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। है साधु की रक्षा, परित्राणाय साधु नाम, साधु की रक्षा करने के लिए। तो भगवान तो एक बार भी नहीं आए। हमने गीता, भागवत, रामायण सारे शास्त्र तो पढ़े, लेकिन कहीं मैंने तो ऐसा सुना नहीं कि भगवान हर जगह बचाने हैं। नहीं, वो एक बार मैंने देखा था, हाँ लास्ट में सुना था कि जो प्रहलाद महाराज जी थे, उनके पिताजी ने बोला अभी तुम्हारे भगवान का है, तो उन्होंने बोला खम्बे में। तो भैया वो तो जब पूछा, इसने पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा, तब जाके नरसिंह देव निकल आए, तभी आए, वैसे तो कभी आए नहीं। लेकिन हाँ भगवान क्या करते हैं? नाम के माध्यम से हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम, ये भगवान का नाम बड़ा पावरफुल है। लेकिन फिर यहाँ पे श्लोक में तो भगवान ने बोल दिया कि परित्राणाय साधु नाम, मैं साधु की रक्षा करने के लिए। अब इस चीज को समझना, ये भगवान साधु की रक्षा कौन सी रक्षा करने के लिए आते हैं? साधुओं की रक्षा मतलब
जो साधु है ना, वो भगवान के विरह में तड़प रहे, वो भगवान के विरह में मर रहे कि हे प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे। उनको दर्शन करने के लिए वो तड़प रहे जैसे मछली पानी बिना पानी के तड़पे तो उसे क्या मिल जाए कि वो जिएगी उसको क्या करो, पानी में दोबारा डाल दो तो उसके प्राण वापस आ जाएंगे। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त है वो तड़प रहे कि हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो, है ना। उनके हृदय में विरह अग्नि तड़प रही है, वो जल रहे हैं विरह अग्नि में। तो भगवान क्या करते हैं, उन साधुओं को दर्शन देके उनका क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इस रक्षा का अर्थ ये है, वास्तविक रक्षा का अर्थ ये है कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देके उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी आए, तो महाप्रभु आए और क्या किया, सारे भक्तों को दर्शन दिए। अब उनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, घटनाएं, कैसे भगवान ने सबको उनके आराध्य देव के अनुसार कैसे कैसे दर्शन दिए, भगवान के जो भक्तों को दर्शन दिए। एक एक स्थान में जा जाके भगवान ने सारे के सारे भक्तों को दर्शन दिए। और क्या बन के आए, भक्तावतार, भक्त रूप में आए। क्यों भक्त रूप में आए, इसके पीछे भी कारण है। आप लोगों ने, अभी हम बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ एक बद्रीनाथ की कथा है कि नारायण जो थे ना, वो सही सैया पे लेटे हुए थे। अब नारद जी आ गए और भगवान को डांटने लगे। भक्त है ना, कुछ भी कर सकता है, भक्त और भगवान के बीच। तो नारद जी भगवान को डांट रहे हैं कि प्रभु आप दिन रात लक्ष्मी जी के साथ यहाँ लेटे रहते हो, लक्ष्मी जी आपकी चरण दबा रही है और आप हमेशा यहाँ लेटे रहते हो बस। कह रहे आपको देख के जीव क्या शिक्षा लेगा, एक बात बताओ। वो भी कहेगा मैं भी अपनी लक्ष्मी को लेके, मतलब अपनी पत्नी को लेके घर में बैठा रहूंगा, मेरी सेवा करती रहे। तो जीव आपसे क्या सीखेगा जब आपका ऐसा आचरण है। आप क्या करो, जाओ और कुछ करो। भक्त है ना, भगवान को इस प्रकार से बोल रहा है, लीला है भगवान की। भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। और भगवान कहाँ चले गए, जब उनको स्थान नहीं मिला तो जब वो पहुंचे बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में पहले ये भोलेनाथ जी और पार्वती जी रहते थे। तो भगवान ने देखा अरे बड़ा सुंदर स्थान है, तो भगवान ने कहा यहीं रहता हूँ। लेकिन पता चला उन्हें कि भोले बाबा तो बड़े क्रोधी हैं, बड़े गुस्से वाले हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपना बाल स्वरूप बना लिया, छोटे से बालक रूप बन के बैठ गए। और जब बालक बन के बैठ गए तो शिवजी जी ने देखा अरे यहाँ इतने बड़े बर्फीले स्थान में, इतने सुनसान स्थान में ये बालक कहाँ से आया। और भगवान रो रहे हैं, छोटे से भगवान रो रहे हैं किलकारी मार मार के। शिवजी जी ने उन्हें इग्नोर किया और चल दिए। लेकिन पार्वती जी जो है, माता जी है ना, वो देखा उन्होंने, अरे छोटा सा बालक रो रहा है। कह रहे अरे कैसे निष्ठुर हो तुम, ये बालक रो रहा है और तुम देखते हुए जा रहे हो। भगवान ने कहा भैया जरूर दाल में कुछ काला है। मैया ने कहा भैया तुम्हें तो हमेशा दाल ही खाली नजर आती है, देख नहीं रहे इतना छोटा बालक है, मैं इसको जाते हैं कुछ खिला पिला के सुला के आते हैं। भगवान ने कहा छोड़ो इसके चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने कहा भोलेनाथ जी आप रहने दो। पार्वती जी ने उठाया बालक को और घर में ले गई, उनको दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, अब बिस्तर में सुला के और आ गई। कह चलो अब भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी तप्त कुंड में आए, वहां उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जब वापस आए तो अंदर से पता चला कुंडी बंद हो गई, अंदर से कुंडी बंद हो गई। अब भोलेनाथ जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से कोई खोले ना। भोलेनाथ जी ने ध्यान लगाया तो देखा अरे ये तो मेरे प्रभु है। तो बोला, प्रभु ने बोला भैया यहाँ मेरे को स्थान ये पसंद आ गया, मैं यहाँ रहूंगा, तुम अपना स्थान ढूंढ लो। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को बोला देखा, कहा था ना मैंने कि दाल में कुछ काला है, चलो अब यहाँ से। फिर भोलेनाथ जी और वो पार्वती जी फिर वहां से बद्रीनाथ से फिर केदारनाथ में जाके वो शिफ्ट हो गए। नया घर लिया उन्होंने वहां अपना, फिर वहां प्लॉट खरीदिया, वहां घर बनाया। कहने का मतलब क्या है कि भगवान क्या करते, जीवों को शिक्षा देने के लिए। फिर नारायण ने वहां तपस्या की, कठोर तपस्या की। फिर जो लक्ष्मी जी आई और उन्होंने वहां बद्री आने एक उसका बेर का वृक्ष होता है, उसके बद्री के रूप में उनको छाया प्रदान की और भगवान ने वहां नारायण ने तपस्या की। तो आज भी बताया कि जो वहां जाके दर्शन करता है बद्रीनाथ में, उसको तपस्या का 1/4 फल प्राप्त होता है। तो भगवान तपस्या करके दिखा रहे हैं, मतलब कि आराधना कर रहे हैं कि भगवान खुद भगवान होके तपस्या कर रहे हैं। उसी प्रकार ये महाप्रभु जी आए, महाप्रभु आए, वो जानते थे कि कलयुग के जीव है, इनको तो पता ही नहीं भक्ति कैसे करनी है, अरे क्यों करेंगे। तो भगवान ने स्वयं भक्ति करके दिखाई, स्वयं भक्ति करके दिखाई। और क्या करके दिखाया, भगवान ने जगत में आके भक्त के रूप में आए और बताया कि जगत के लोगों को कैसे भक्ति करनी है। तो परित्राण है साधु नाम, भगवान क्या करा, भगवान ने अपने भक्तों की, साधुओं की रक्षा की, उन्हें दर्शन दिया। दूसरा है विनाशाय च दुष्टताम। अभी बताओ कि दुष्टों का विनाश करने के लिए क्या भगवान को आने की जरूरत है क्या है? क्या रामचंद्र जी नहीं आते तो क्या रावण मरता नहीं? वहीं से उसे हार्ट अटैक दे देते, ले भैया वही रावण का हार्ट अटैक आ जाता। सर तो 10 थे रावण के, दिल तो एक ही रहा होगा ना, हार्ट अटैक, वहीं मर जाता रावण। क्या भगवान को आने की जरूरत पड़ती? नहीं। लेकिन तब भी भगवान आए। क्यों भगवान आए? तो ये कारण समझ लो कि भगवान तब भी आते हैं
क्यों? ये जो साधुओं को उनकी रक्षा करने के लिए, साधुओं को मतलब रक्षा करने का अर्थ है कि उनको दर्शन करने के लिए, वो तो ऑलरेडी रक्षित है, भगवान के भक्त तो ऑलरेडी रक्षित है, वो तो भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का नाम जपने से उनकी वैसी रक्षा हो जाती है, तो भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। विनाशाय सदृष्टता धर्म संस्थापना। अब एक चीज और समझो कि धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, कि भगवान नहीं आएंगे तो क्या धर्म की संस्थापना नहीं होगी? बताओ मुझे, कोई बताओ। अगर भगवान नहीं आएंगे तो क्या संस्थापना नहीं होगी? या भगवान के आने से ही संस्थापना होगी धर्म की? बताओ, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, वैलिड आंसर देना, कोई भी जो भी देगा। कनिष्ठ भक्त, हाँ, कौन बताओ? जी होगी, क्योंकि ना जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो ही धर्म की स्थापना करते हैं, तो भगवान को आने की वैसे जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भी आने की जरूरत नहीं है। भगवान किसको भेज देंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को भेज देंगे, हमारे भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज जी को भेज देंगे, हमारे गुरुदेव भक्ति विधान श्रीधर गोसाई महाराज जी, अन्य अन्य वैष्णव को भेज देंगे। ये क्या, धर्म की स्थापना तो यही कर देंगे। भगवान को क्या आने की जरूरत है क्या? आज जगत में देखो, सब जगह कृष्ण भक्ति मूवमेंट चल रहा है ना, प्रभुपाद। तो अगर ऐसे 2-4 प्रभुपाद जी को भेज दो तो क्या भगवान को आने की जरूरत है? नहीं। कि भगवान क्या कर सकते हैं? भक्तों के माध्यम से भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं, फिर भी क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम, उनकी रक्षा मतलब उनको जो विरह अग्नि है उनसे क्या करते हैं? जो विरह अग्नि में जल रहे हैं उनसे उनको बचाने के लिए, और अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए, और क्या करके अपना दिखाने के लिए कि मैं भी क्या कर सकता हूँ जगत में, ये भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। अब भक्त के अवतार में आते हैं भगवान और जीवों को दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या तुम भी क्या करो? उस प्रकार की करो, भक्ति करो। ऐसे अनंत उदाहरण है, ठीक है। जीव जो देखो भगवान का जो आश्रय नहीं लेता ना, जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता, कभी कहते उसका कल्याण ही नहीं हो सकता। भगवान इसलिए आते हैं, यही एक कारण बताया गया महाप्रभु जी के आने का। भगवान क्या करें? नाम की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। ये भगवान का नाम ही ऐसा है कि भगवान के नाम से ही सारी कृपा, सारी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के नाम से ही हमें ये जो मंजरी भाव है, ये भगवान के नाम से ही प्राप्त होगा। भगवान के नाम से ही हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। भगवान के नाम से ही हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवान के नाम से ही हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये चौथी जो चीज है, जो लास्ट में बता रहे हैं हम, ये सारी कथा का सारी यही है ना। जयति जयति नाम नंदन रूपम मुरारे, विरमित निज धनम ध्यानम पूजादि यतनम, कथमपि सकृदातम पुक्तिदम परिणामितम, परमम मितमेकम जीवनम भूषण में मधुरम मधुरम मेत मंगलम मंगलानाम, सगल निगम बलिसित बलम चित स्वरूपम, सकृदापि परिगीतम सरदाय हिलियवा, भृंगरवरनाथ भृंगवर नरमात्रम तारियत कृष्ण नाम। ये भगवान का नाम, नाम नाम नाम। ये महाप्रभु जी कह रहे भैया कि एक चीज कर लो, बस भगवान के नाम को जीवन में धारण कर लो, और कुछ नहीं करने की आवश्यकता। सारी कथाओं का सारी ये है, बस भगवान का नाम। लेकिन हम जैसे ऐसे बद्धी जीव है कि हमारी नाम में ही रुचि नहीं है, नाम में ही हमें श्रद्धा नहीं है, कि बस भगवान का नाम जब ही। ये कौन? ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी, ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ये स्वयं भगवान इस कलयुग में आके बता के गए कि हरि नाम संकीर्तन, बस ये हरि नाम संकीर्तन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अभी हम एक जगह गए थे, राजस्थान पंजाब बॉर्डर, सादुल शहर। मुझे वहां की एक बड़ी विशेष बात लगी कि वहां पिछले 7 साल से लोग क्या कर रहे हैं? हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। पिछले 7 साल से, चाहे कोरोना भी बीच में आया, लेकिन कोरोना के समय में भी वो बंद नहीं हुआ। तो कैसी उन पे कृपा। तो वहां गए और वहां लोगों के अंदर इतना सुंदर अच्छा भक्ति भाव, बड़ा सुंदर लोगों के अंदर बड़ा भक्ति भाव, साधुओं के प्रति इतनी निष्ठा। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? निरंतर भगवान का नाम कर रहे हैं, प्रतिदिन भगवान का नाम कर रहे हैं, और उनका कल्याण अवश्य होगा। तो वहां लेकिन गए तो हम, लेकिन अभी उनको नाम की इतनी महिमा नहीं पता कि वास्तव में भक्ति करनी क्यों, नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने कृपा करके वहाँ वैष्णव को भेजा। हमारे गौसुंदर प्रभु जी गए वहाँ, हमारे 2-3 प्रभु जी अब गए, अभी वहाँ 1-2 और कथा भागवत होंगी। तो वहाँ जब गए तो वहाँ लोगों को पता लगने लग गया कि नाम की क्या महिमा है ना। और भगवान क्या करते हैं? नाम द्वारा की ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं, है ना। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। तो बताया गया कि जो भगवान के नाम का जिसने सहारा नहीं लिया, वो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने नाम के माध्यम से ही सबको भक्ति प्रदान कर सकते हैं, और नाम के माध्यम से ही हमें इस जो संसार से हम मुक्ति चाहते हैं, या किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को धन चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें तो जैसे ही हम नाम शुरू कर देंगे ना, इसके नामाभास से ही, ये नाम आभास क्या, नॉर्मल नाम से ही ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें मुक्ति मिल जाए, संसार की वस्तुएं मिल जाए। नाम चिंतामणि, इससे
कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तत्व नाम नामिनो। ये क्या नाम चिंतामणि, ये नाम चिंतामणि है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं, आप नाम एक बार भगवान का नाम जप करो प्रतिदिन मॉर्निंग में, एक ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करना अच्छे से रहेगा। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आज हम अपवित्र अवस्था में हैं, तो क्या नाम हमने आज नहीं किया, तो ऐसा मत करना, रोज करना। चाहे आप अपवित्र अवस्था में हो, चाहे पवित्र अवस्था में हो, घर में, रिश्तेदारी में किसी ने शरीर त्याग दिया हो, तो भी भगवान का नाम का आश्रय कभी नहीं छूटना चाहिए। ये प्रतिदिन करना है। इसको कैसी भी अवस्था हो, बीमार पड़े हो, बिस्तर में पड़े हो, बिना नहाए धोए हो, तो भी भगवान के नाम को करते रहो। ये इतना पावरफुल, इतना कल्याणकारी है। मैं अब बता रहा हूँ आपको, आप जिसके मन में बहुत सारी कुछ कामनाएं, जागती कुछ कामनाएं, कुछ तो मांगना नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है कि नाम में शक्ति है या नहीं है, तो आप क्या करना, नाम बताए चिंतामणि। हमारे गुरुदेव कहते हैं वैसे चिंता करोगे, जो चिंता करोगे मिलेगा। और मैंने कई प्रमाण देखे हैं और कई भक्तों से सुना भी है, और कई भक्तों को मैंने ये बात बोली, उन्होंने बाद में आके बोला, हाँ प्रभु जी, ये आपने जो बोला था सही बोला था, कि हमने नाम किया उसी विधि से, है ना। कम से कम 3 या 4 माला किए बिना उठना मत, एक आसन पे बैठ के, और जो चीज चाहिए ना उसका एक बार ध्यान कर लेना, वो कुछ ही दिन में आपको प्राप्त हो जाएगी, कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहते नहीं, ये सही विधि नहीं है, ये सही विधि नहीं है। क्यों? हमने भक्ति तो की, लेकिन क्या क्या जगत की वस्तुओं के लिए भक्ति करके जो हमने धन कमाया, उस धन से हम क्या लेंगे, कृष्ण प्रेम लेंगे। लेकिन अगर उस धन को हमने संसार की वस्तुओं में व्यर्थ कर दिया, तो क्या फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? नहीं होगा। फिर इसी संसार चक्र में हमें भटकते रहना पड़ेगा, है ना। भगवान को नाम करने में कलयुग में इतनी सुविधा दे दी कि कभी भी करो, सोते हुए, जागते हुए, सुबह कर लो, दिन में कर लो, शाम को कर लो, नहाए कर लो, बिना नहाए कर लो, पवित्र अवस्था में करो, अपवित्र अवस्था में करो, घूमते हुए कर लो, चलते हुए कर लो, बस में कर लो, गाड़ी में कर लो, जहां मर्जी भगवान का नाम कहीं भी कर लो। इतनी सुविधा दे दी, इतनी छूट दे दी, लेकिन हम जैसे बद्ध जीव हैं, ऐसी हम लोगों की दुर्बुद्धि या ऐसा हमारी नाम के प्रति असर था कि इतना सब होने पर भी, और भगवान ने इतना सुगम बना दिया। और ये जो कलयुग है ना, धन्य कलयुग है। इस धन्य कलयुग में जिसने भगवान का नाम का आश्रय ले ली ना, उसकी गारंटी है 101%, 100 में से, कि उसका कल्याण होगा ही होगा, निश्चित होगा। मेरा देखो, आप लोगों से किसी से कोई स्वार्थ तो है नहीं कि आप भगवान का नाम करोगे तो मेरे अकाउंट में कुछ आ जाएगा, है ना। आप करोगे अपने लिए करोगे, तो मैं क्यों बताने से मेरा क्या लाभ? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? नहीं। या मेरी दुकान चल जाएगी, या मेरा बिजनेस चल जाएगा आपको नाम की महिमा बताने से? ये जो भैया शास्त्रों की बात है, जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, जो भगवान आके बता गए, उसी बात को हम आपको दोहरा रहे हैं बस। और इसको ही आपने कर लिया जीवन में, तो आपका कल्याण हो जाएगा। समझदारी व्यक्ति होगा तो आप समझ जाएगा कि हाँ, वास्तव में इसमें तो मेरा ही कल्याण है, तो मेरा ही कल्याण है, और कुछ जा भी नहीं रहा, कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ जा नहीं रहा। जो खाली समय, फालतू समय में ना देके और भगवान के नाम में दे दो, और देखना कुछ ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा कि 1 साल 2 साल का कोर्स है, लेकिन कुछ ही समय में इसको आपकी अनुभूति हो जाएगी। देखना आपके जीवन में बड़े बड़े कष्ट भी आएंगे ना, कब आगे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जैसे कैसे, जो देखो कष्ट आने होंगे वो तो आएंगे, लेकिन कष्ट को सहने की क्षमता कैसे आएगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पे, बड़े बड़े रोड उठा दी जाती है, उसमें अगर साइकिल लेके जाओ, ऑटो लेके जाओ, बस लेके जाओ, तो बड़ा धचका लगता है, सर भी फूट जाता है कभी, है ना, झटका लगता है। लेकिन बड़ी बढ़िया गाड़ी में जाओ, मर्सिडीज और सीरीज, जिस गाड़ी में नॉर्मल, जिसमें अच्छे नीचे वो लगा हो, सस्पेंस लगा हो, क्या बोलते हैं उसको, सॉकर लगे हो, उस गाड़ी में जब आप जाओगे तो क्या लगेगा, आप उस गाड़ी में सो भी रहोगे ना, और गाड़ी कब स्पीड ब्रेकर से, कब गड्ढों से होके चले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्यों? उस गाड़ी में ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी फिट की है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, बड़े गड्ढे आएंगे, लेकिन अगर हमने क्या किया, भगवान के नाम का आश्रय लिया हुआ है ना शुद्ध रूप से, तो कब वो गड्ढे आगे चले गए, कब वो स्पीड ब्रेकर आगे चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, कब आगे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, ये बड़ा पावरफुल है। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के नाम पे विश्वास नहीं करेगा, उसका तो कल्याण होगा ही नहीं। लेकिन जो एक बार विश्वास भी कर लेगा ना, विश्वास करके देखो, ऐसा कोई भक्त है जो भगवान का नाम नहीं करता, तो उससे तो हमारी प्रार्थना है कि भगवान के नाम का जप करें, ठीक है। और कलयुग के लिए कुछ लोग कहते हैं हम करते हैं, हम तो कृष्ण करते हैं, कोई कहता है हम राधे राधे करते हैं, कोई कहता है हम नमो भगवते वासुदेव करते हैं, हर कोई करते हैं। लेकिन भैया एक चीज सुनो, जो आपने फोन में पासवर्ड है, अगर आपके फोन में वॉइस पासवर्ड आपने जो डाला है,
तो जब तक वो पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका फोन खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए कलयुग के लिए भैया बताया गया कि कलयुग में केवल महामंत्र से ही हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के अलावा कोई उपाय है ही नहीं, है ना। ये महामंत्र ही है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तिव नास्तिव गतिरन्यथा। हरि के नाम के अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार शास्त्र बोल रहे हैं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। ठीक है, ये महामंत्र ही। बहुत सारे उदाहरण है, समय नहीं है। महामंत्र के इतने सारे उदाहरण, महामंत्र के हरि नाम के विषय में इतनी कथा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। पर सारी कथा का सार यही है कि बस छोटी सी बात है कि भगवान का नाम का आश्रय ले लो निष्ठापूर्वक। ठीक है, निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर दो, देखना आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और गारंटी, इसकी गारंटी तो मैं ही ले लूंगा, देखना आपकी सदगति होगी, कभी आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री गुरुदेव की जय।